दोस्तों, आज जो मैं कहानी पढ़ने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है नागराज का दुश्मन। आप देख रहे हैं इस कहानी को मेरे YouTube चैनल कॉमिक्स तक पर। भारत की राजधानी दिल्ली की भीड़ भरी एक सड़क पर एकाएक उस वृद्धा ने चीख चीख कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। अरे मेरा पर्स! चोर चोर! पकड़ो, वह मेरा पर्स ले भागा है। फिक्र मत कर माई, हम अभी तेरा पर्स वापस लेकर आते हैं। चल बहादुर। दोनों हवलदार उस उचक्के के पीछे लपके। बच्चू जाएगा कहाँ बचकर? उफ, इस मालगाड़ी को भी अभी आना था। ट्रेन गुजरते ही दोनों हवलदारों का माथा घूम गया। आए, कहाँ गया कमबख्त? गायब। वृद्धा के साथ कुछ और लोग भी वहां पहुंचे। लगता है वो फर्श लेकर भागने में सफल हो गए। आजकल के चोर उचक्के पुलिस से तेज दौड़ते हैं भाई। हाय मेरा पर्स! अरे तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे होकर एक छोटे मोटे चोर उचक्के को नहीं पकड़ पाए। वो माँ जी, वो ट्रेन! अरे ट्रेन क्या करता है? नागराज का नाम सुना है? नागराज? अगर नागराज यहाँ होता तो किसी की क्या मजाल थी कि वो उचक्का मेरा पर्स छीन कर ले जाता। उसने विश्व के बड़े बड़े आतंकवादियों के छक्के छुड़ा रखे हैं। और एक ये है पुलिस के निकम्मे आदमी। हाय मेरा पर्स! चलो भाई चलो, अब यहाँ क्या रखा है? काश मैं नागराज होता। बेचारे दोनों हवलदार बहादुर प्यारे डूब गए अपन की लुटिया तो। हाय रे, काश मेरे शरीर में भी 2-4 हजार सांप बास करते तो मैं उन उचक्कों की तो। सांप 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 कहाँ है सांप? उई भागो! इंग्लैंड के नॉटिंघम शहर से दूर नदी किनारे पिकनिक मनाते हुए बच्चों का एक समूह। ये गई फुटबॉल। यह क्या, बॉल तो ऊपर ही अटक गई। खेल खत्म। बॉब के बच्चे, इतनी जोरदार किक मारने की क्या जरूरत थी? एल्बर्ट, मुझे क्या मालूम था कि बॉल ऊपर ही अटक जाएगी। अब लड़ने से बॉल तो नीचे नहीं आने वाली, फिर क्या करें? बॉब, मैंने अभी अभी नागराज का नया कॉमिक्स नागराज और शंकर शहंशाह पढ़ा है। इस समय हमारी मदद केवल नागराज ही कर सकता है। नागराज? मेरा सुपर हीरो नागराज। काश नागराज यहाँ होता। काश कि मैं ही नागराज होता तो मैं अभी फुटबॉल उतार लेता हूँ। और तभी हवा के झोंकों से फुटबॉल नीचे आ पड़ी। यह लो अपनी फुटबॉल। ओह, सुपर हीरो नागराज का नाम सुनते ही नीचे आ गई। उधर एक तरफ नागराज का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था और इधर स्विट्जरलैंड में अंधेरे में डूबी एक इमारत की 20वीं मंजिल पर, जिसकी चारों दीवारों पर लोहे की कीलें लगी थीं। उन कीलों में हर समय घातक करंट प्रभावित रहता था, जिससे स्पर्श मात्र का मतलब है मौत। छत के प्रत्येक कोने पर एक एक प्रशिक्षित कमांडो, जिनकी गनें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को देखते ही भून देने को आतुर रहती हैं। इमारत की इस 20वीं मंजिल पर स्थित था ये बैंक, जिसके वाल्ट में बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुप्त खातों की बेशुमार दौलत कैद थी। और था सैकड़ों लॉकर्स में कैद एक अनमोल खजाना। और आज इस बेशुमार दौलत पर निगाहें थी 30 मंजिल इमारत की छत पर खड़े उस साये की। और यह साया था नागराज का। कुछ ही देर में इस बैंक की सारी दौलत मेरी होगी। अरे अरे, चौंकिए नहीं, यह 100% नागराज ही है। दीवारों पर लगी करंट युक्त लोहे की कीलें मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? सर्प रस्सी छूट पड़ी। इस सर्प रस्सी की मदद से मुझे बैंक की छत पर उतरना है, जहां करंट का कोई खतरा नहीं। नागराज नागरस्सी पर लटकता हुआ मंजिल की ओर बढ़ा और चीते से भी चौकन्ने एक कमांडो की निगाहों में आखिर वह आ ही गया। अरे क्या हुआ? नंबर 10। खतरा कमांडो कोई रस्सी की मदद से बैंक की ओर आने की चेष्टा कर रहा है। कमांडो नंबर 10 की ओर बढ़ता कमांडो नंबर 9 अचानक बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरे अरे, यह क्या बंधा है? रस्सी! सांप! सर्प रस्सी! नागराज!
इसे हवा में ही शूट कर दो। रस्सी कैसे बांधी होगी? कमांडो नंबर 9 चीख पड़ा। नहीं, गोली मत चलाना, वह नागराज है। नागराज? हाँ, यह देखो नागराज सिंह, जरूर बैंक पर कोई मुसीबत आई है जो नागराज हमारी मदद के लिए आ रहा है। वह दुश्मनों का दुश्मन नागराज है, आतंकवादी, खूंखार अपराधियों का काल। नागराज कोई गोली न चलाए। नागराज निर्विघ्न छत पर उतर गया। सभी सर्प वापस नागराज के शरीर में समा गए। नागराज, तुम यहाँ? सब ठीक ठाक तो है ना नागराज? ओह, तुम मुझे जानते हो? मेरे लिए तो ठीक ठाक है डियर कमांडो, लेकिन तुम्हारे लिए ठीक ठाक नहीं। क्या मतलब? मतलब ये। नंबर 10 की गन चीख पड़ी। उससे पहले ही सर्प रस्सी झपटी और सांप का फंदा कस गया। पलक झपकते ही चारों की लाशें फर्श पर पड़ी थी। आज बैंक लूटने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सीढ़ियों से उतरते ही नागराज का सामना गैलरी में गश्त लगाते कमांडो से हुआ। अरे नागराज, नागराज यहाँ? नागराज बेटे, काफी प्रसिद्ध हो। किसी को कुछ पूछने तक का अवसर नहीं दिया। तीनों कमांडो खड़े जो बिजली की तेजी के साथ हुए, लेकिन उनका सामना नागराज से था। अवसर चूकना अनुकूल है, जंगबाज की निशानी है। रस्सी खींचते ही तीनों कमांडो तीव्र झटके के कारण नागराज की बाहों के शिकंजे में आ फंसे थे, और मैं अपने दुश्मन को कभी अवसर नहीं देता। तीनों कमांडोज को समाप्त कर नागराज हवा में उछला। गेट में करंट दौड़ रहा है, लेकिन मैं इसको छूऊंगा नहीं। नागराज ने वास्तव में उसे छुआ नहीं था। अगले ही क्षण वह गेट के उस पार था। नागराज बाल्ट की ओर जाने वाली उस पतली गैलरी में दौड़ पड़ा। उसी क्षण दीवारों से ऑटोमेटिक गनें निकलकर नागराज पर बरस पड़ी। ओह, दीवारों में गन छिपी हैं। गोलियां की बौछार नागराज को न रोक सकी। कोई दूसरा होता तो उसकी लाश फर्श पर पड़ी होती, लेकिन मुझ पर बरस कर ये गोलियां भी अपने असली होने पर शक करेंगी। अचानक नागराज के हाथ में एक कैप्सूल जैसी कोई चीज दिखने लगी। नागराज ने कैप्सूल बाल्ट के दरवाजे पर खींच मारा। भड़ाम! कैप्सूल के रूप में वह एक शक्तिशाली बम था, जिसने बाल्ट के 1 फुट मोटे लोहे के दरवाजे के चिथड़े उड़ा दिए। अब मंजिल नागराज के सामने थी। खजाना इस तहखाने में है। उस तहखाने के फर्श पर बर्छियों का जाल बिछा है, ताकि इस अंधेरे में कोई लुटेरा अगर बाल्ट लूटने की हिम्मत करके भीतर एक कदम भी बढ़ाए तो यह कच्छ उसके लिए मौत साबित बन जाए। नागराज की सरपरस्ती छत पर लगे पंखे पर कस गई और नागराज झूलता हुआ उस बर्छियों को पार कर बेशुमार दौलत के बीच जा पहुंचा। बाहर के सर्वाधिक सुरक्षित बैंक की यह बेशुमार दौलत अब मेरी है। उसने अपनी बेल्ट की जगह बंधे फोल्डिंग बैग को खोल लिया और बेशुमार दौलत की ओर बढ़ा। जूते की ठोकर से उसने दौलत को आज़ाद किया। नागराज के उस नागरूप उसी के साथ नागराज एक क्षण के लिए चौंक पड़ा। बूम! अलार्म! नागराज तेजी के साथ नोटों की गड्डियां बैग में भरने लगा। पुन लबालब भरने के बाद नागराज पुन छत की ओर लपका, लेकिन नागराज सुरक्षित छत पर पहुंच गया था। नागराज! सर, यह तो नागराज है। नागराज और बैंक डकैती असंभव। लेकिन कमांडो अफसर को अपनी आंखों पर विश्वास करना ही पड़ा। यह 100% नागराज था। मुझे तुरंत यह सूचना दूसरे केंद्रों को प्रसारित करनी होगी, और इस सूचना ने सनसनी फैला दी। नागराज को देखते ही गिरफ्तार कर लो। अगले दिन के न्यूज़पेपर में सुर्खियों के साथ चीख रहे थे। जिनेवा से लंदन जाने वाले स्विस एयर के एक बोइंग विमान ने एयरपोर्ट से उड़ान भरी। विमान के साथ एक शरीर भी हवा में उठ गया। विमान के नीचे कोई लटका हुआ है। कौन होगा? कहीं कोई टेररिस्ट तो नहीं? कंट्रोल रूम में खबर दो, क्विक! प्लेन खतरे में है। पलक झपकते ही सूचना कंट्रोल रूम में पहुंच गई। क्या? लेकिन को छोड़ो, विमान के पायलट को सूचित करो।
उधर विमान के साथ सरपरस्ती पर लटका जा रहा था साया नागराज का। मेरा दूसरा निशाना यह बोइंग विमान। विमान में बैठे यात्री अभी अपनी सेफ्टी बेल्ट भी न खोल पाए थे कि एक लड़की चीख पड़ी, स्नेक। न केवल वह लड़की बल्कि कई यात्रियों के मुंह से दहशतनाक चीखें उबल पड़ी, सांप सांप सांप। एयर होस्टेज क्रिस उस वक्त भय से कांपकर जड़ हो गई। बचाओ, सांपों की सेना है ये। हर चेहरा भय और आतंक से जर्द पड़ गया। इस प्लेन से अब लाशें ही उतारी जाएंगी, कोई नहीं बचेगा। सांपों की सेना ने उन्हें घेर लिया था और गिरे हुए यात्रियों के चेहरे पर कांप रही थी मौत की परछाइयां। उधर कंट्रोल रूम में मैसेज पायलट कक्ष को प्रसारित दिया गया, जिसे सुनते ही पायलट कक्ष में उत्तेजना फैल गई। कोई साया विमान से लटका हुआ देखा गया है। प्लेन तुरंत नीचे उतारने का ऑर्डर है। असंभव, भला ऐसा दुस्साहस कौन कर सकता है? और अपने जीवन का सबसे हैरत अंगेज कारनामा वे अब देख रहे थे। पलक झपकते ही नागराज सामने गायब हुआ और हेलो कंट्रोल रूम। हेलो कंट्रोल रूम, मैं विमान वापस उतार रहा हूँ। विमान पर नागराज आ पहुँचा है। नागराज, उसे तो देश की पूरी पुलिस तलाश करती फिर रही है। तुम फौरन विमान को नीचे उतारो। लेकिन बहुत अचानक ही भूत की तरह प्रकट हुआ वह नागराज। विमान अब नीचे नहीं उतरेगा ऑफिसर, बल्कि यह एयरपोर्ट पर चक्कर लगाएगा। तुम इंसान है कि जादूगर? और तब तक चक्कर लगाएगा जब तक इसमें ईंधन की एक भी बूंद बाकी है। मुझे 20 करोड़ रुपए चाहिए ऑफिसर। मैंने एक टाइम बम विमान में उतने समय के लिए फिक्स कर दिया है जितने समय का ईंधन विमान में मौजूद है। अगर रुपया मिलने में अधिक समय लगा तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। रुपया एक हेलीकॉप्टर में भेजा जाए। मैं वह रुपया हेलीकॉप्टर से स्वयं ले लूँगा। सोचने का समय नहीं है ऑफिसर। 250 जिंदगियाँ मेरे कब्जे में हैं। ओवर। हाँ तो मिस्टर पायलट, अगर आप मेरे नाम से परिचित हैं तो जैसा मैंने अभी कहा है करते रहो। नागराज, जिसके शरीर में सैकड़ों सर्पों का वास है, जिसकी सांसों में मौत को भी कपा देने वाला जहर बसा है। मैं जरा यात्री कक्ष का चक्कर लगा लूं। साउंड प्रूफ कैबिन का दरवाज़ा खुलते ही कैबिन शोर से भर उठा। हेलो फ्रेंड्स, मुझे नागराज कहते हैं। नागराज, आतंकवाद का दुश्मन। नागराज, अब इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। नागराज, प्लीज हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। हाँ नागराज, जाने ये सांप कहाँ से विमान में आ गए हैं। ओह, लगता है तुम दोनों को सांपों से बहुत डर लगता है। ठीक है, यह लो। हे भगवान, ये तो हत्यारा नागराज है और किसी को चाहिए छुटकारा। सब मानो बुत बदल गए थे। नागराज एक युवती के निकट पहुंचा। तुम्हारा यह हीरों का जड़ा हुआ हार बहुत अच्छा है, यह मुझे दे दो। नहीं। प्लास्टिक धागों से पिरोई हुई हार को नागराज ने एक झटके से परिणाम स्वरूप युवती की गर्दन कटकर धड़ से अलग हो गई। तूने मेरी बीवी को मार डाला नागराज, हत्यारे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओह, नागराज ने सम्मोहन छोड़ा। मेरा सिर, मुझे क्या हुआ? तुम मेरा आदेश मानोगे? जाओ, विमान का दरवाज़ा खोलकर कूद जाओ। युवक ने दरवाज़ा खोला और कूद गया। तुम मेरे लिए दूध लेकर पायलट कक्ष में पहुंचो मिस क्रिस, समझी? हाँ। नागराज वापस फ्लाइट कक्ष में पहुंचा। रुपयों की कोई सूचना आई? नहीं, अभी नहीं। जबकि मेरे अनुमान से विमान में अब केवल 1 घंटे का ईंधन होना चाहिए। उधर एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। नागराज ने विमान हाईजैक कर लिया है। 20 करोड़ की डिमांड। अगर ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो? नागराज उड़ान के बाद से ही प्लेन को एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगवा रहा है। नागराज ऐसा भी कर सकता है। हाँ, विमान में ईंधन चुकने तक सरकार को सोचने का समय दिया है उसने। उत्तराधिकारियों की आपातकालीन मीटिंग चल रही थी। नहीं, अगर हमने इस नाजायज मांग को स्वीकार कर लिया तो ये हमारी हार होगी। नहीं किया तो 250 नागरिकों की मौत।
उफ, कमबख्त ने विमान को कहीं उतारा भी तो नहीं, अन्यथा हम कोई उपाय करते। उसने रुपया भी हेलीकॉप्टर से मंगवाया है, बहुत चालाक है। तभी कंट्रोल रूम से सूचना प्रसारित हुई, विमान में अब केवल आधे घंटे का ईंधन बचा है। सोचने का समय नहीं है सर, हमें तुरंत कुछ करना होगा। डोंट वैरी, उस 20 करोड़ रुपए चाहिए। अगर उसने विमान उड़ा दिया तो वह उसे नहीं मिलेगा। उसे बातों में उलझाए रखना होगा ताकि तब तक हम इस समस्या से निपटने का कोई उपाय तलाश कर लें। और फिर ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया सबकी सांसें रुकने लगीं। विमान में सवार चालक दल शायद सभी 250 व्यक्तियों के चेहरे मौत के भय से पीले पड़ गए थे। केवल 15 मिनट और, कोई नहीं बचेगा। उधर नागराज पायलट कक्ष में दूध पी रहा था। केवल 5 मिनट रह गए हैं नागराज। वाह, क्रिस सांस जुटाकर कह गई। नागराज, हमारे साथ तुम भी तो मरोगे। 20 करोड़ रुपए कहाँ से लोगे? तुमसे किसने कहा मैं मरूंगा? और अब मेरा दिया गया समय समाप्त होने में केवल 2 मिनट रह गए हैं। इन 2 मिनटों में तुम विमान हवाई पट्टी पर उतार सको तो उतार लो, मैं चला। नागराज नीचे कूद गया और पैराशूट की मदद से नीचे जाने लगा। नीचे खड़े अधिकारी चौंक पड़े। वह नागराज है, वह विमान से कूद गया है। अलर्ट, नीचे उतरते उसे गोलियों से भून डालो। लेकिन अब विमान का क्या होगा? पायलट उसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा है, जबकि विमान के भीतर नागराज कूद गया। पैराशूट लाओ, कूदो। बम फटने में कुछ ही क्षण शेष हैं, भागो, कूदो। एक यात्री बिना पैराशूट के ही कूद गया। क्रिस और दूसरी पारिवारिक पैराशूट ले आए। जल्दी कीजिए, ये पैराशूट पीठ पर कसकर जल्दी से कूद जाइए। हे भगवान, मदद कर। मौत के भय से कांपते यात्री कुछ पैराशूट कसने में सफल हो गए, कुछ नहीं, किंतु कूद सभी पड़े। कूद जाओ। इसी क्षण एक गगनभेदी धमाके के साथ विमान आग के गोले में परिवर्तित हो गया। वह भयानक दृश्य सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हे भगवान, विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। नागराज, कमीने, हत्यारे। वे करोड़ों आंखें भीग गईं जो अपने अपने टीवी सेटों पर अपलक निगाहें गड़ाए वह खौफनाक दृश्य देख रहे थे। नागराज, यह तूने क्या किया? नहीं, मेरा बेटा इतना भयानक मौत नहीं मर सकता। नागराज, काश तुम्हारी मौत मेरे हाथों हो। उधर नागराज के पांव हवाई पट्टी से दूर जमीन पर लटकाए ही थे। नीचे उतरते ही, ओह, यह इंतजाम तो होना ही था। उसी क्षण 2 कैप्सूल बम नागराज ने 2 दिशाओं में फेंक मारे। इधर धुआं छटा और उधर नागराज गायब। नागराज कहाँ गया? अगला दिन समाचार पत्र में बेचने वालों की चांदी थी। आज की ताज़ा खबर, नागराज पागल और खूनी हो गया। स्विट्जरलैंड में हंगामा। भारत स्थान गोवा, बच्चों का एक क्लब, इंटरनेशनल चाइल्ड केयर। देश के कोने कोने से आज इस क्लब के बाल सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। जल्दी करो, समय हो गया है। और फिर सभी काम रोक दिए गए। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो नागराज के पुतले से 10-10 फीट दूर आकर खड़े हो जाएं। बाल सदस्यों की भीड़ नागराज के पुतले के इर्द गिर्द आ जमा हुई और हमारा नागराज, हमारा सुपर हीरो नागराज, जो आतंकवाद का सिर कुचलते कुचलते स्वयं आतंकवादी बन गया है। आज हम विश्व शांति के नाम पर नागराज को बुराई का प्रतीक मानते हुए उसका पुतला जलाएंगे। यह सुनते ही शोर बच्चे मचाने लगे। नागराज को मार दो, नागराज को जला दो, नागराज को फांसी दो। सभी बच्चे नागराज के लिए बद्दुआएं कर रहे थे। नेता बालक ने आगे बढ़कर नागराज के बुत को अग्नि दिखा दी। बुराई का जड़ से समाप्त कर दो। उसी पल नागराज आ गया। भागो, नागराज आ गया। नागराज की दोधारी तलवार घूम गई। भागो। मेरा पुतला जलाने का शौक था, अब तुम सब भी जलोगे। नागराज की सर्व शक्तियाँ, सांप। बच्चों में अफरा तफरी मच गई।
अरे मगर ये क्या, अज्ञात दिशा से नागराज की ओर झपटने वाली ये सब शक्तियाँ किसकी हैं? पलक झपकते ही नागराज की तलवार उसके हाथों से निकल चुकी थी। ओह, जिस घड़ी का मुझे इंतजार था वह आ गई। ओह, तेरा ही इंतजार था और मुझे तेरी तलाश थी हत्यारे। मैंने तुझे खत्म करने की कसम खाई है नागराज, मरने के लिए तैयार हो जा। यह एकाएक क्या हो गया? दूसरा नागराज कहाँ से पैदा हो गया? असली कौन है? नागराज का दुश्मन कौन है? इन सभी धधकते प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए नागराज का अगला ज्वालामुखी कॉमिक्स आप देखना ना भूलें मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है इच्छाधारी नागराज। इसका दूसरा भाग मेरे फोल्डर में जाकर आप देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल कॉमिक्स तक पर आप लोग ये कहानी का अगला भाग देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।